दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश कुमार देव आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं तद्भव और तत्सम शब्दों को। तो ये हम लोग आज तद्भव तत्सम सीखेंगे और जो कि हमारा पेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो ये हमारा देव कोचिंग सेंटर चलता है बमेला में और उसी से हम लोग बनाए हैं देव क्लासेस। तो चलिए देखते हैं तद्भव और तत्सम शब्द क्या हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं और तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द, तो सबसे पहले देखते हैं तद्भव शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द तत् धन भव शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विकसित या उससे उत्पन्न। विकसित या उससे उत्पन्न। ठीक है, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। ठीक है, दूसरे शब्दों में जो संस्कृत शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक, तो हमने क्या सीखा? तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ है तत् धन भव, अर्थात उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? जो शब्द संस्कृत भाषा से कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों को देखना है कि जो पाली प्राकृत अपभ्रंश होते हैं, परिवर्तित होते हैं, हिंदी आधुनिक भाषाओं में आए हैं, वे भी क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। और सच पूछिए तो तद्भव शब्द ही हमारी अपनी क्या है? पूंजी है। हिंदी की सभी क्रियाएं, सर्वनाम, बहुत सी संज्ञाएं, विशेषण, क्रिया विशेषण तद्भव शब्द हैं। जैसे आग, वर्षा, श्लोक, किशुन, कृपा आदि क्या हैं? तद्भव शब्द ही हैं। ठीक, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने तद्भव शब्दों को हिंदी का मेरुदंड कहा है। उन्होंने क्या कहा कि यह क्या है? हिंदी का मेरुदंड है। ठीक है, आगे देखते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द तत् धन शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके समान अर्थात जो संस्कृत भाषा से शब्द आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। हम सीधा सीधा कह सकते हैं वे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। ठीक, तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में यथावत ले लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वर्षा, श्लोक, कृष्ण, कृपा आदि क्या हैं? तत्सम। तो हम जैसे कि अगर आप ध्यान दें तो जो शब्द बोलने में कठिन लगते हैं वो प्रायः क्या होते हैं? तत्सम। और जो आसानी से हम अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं तद्भव। अब आइए देखते हैं दोस्तों तत्सम शब्दों के प्रकार। तो तत्सम शब्द दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत तत्सम शब्द और निर्मित तत्सम शब्द। परंपरागत तत्सम शब्द क्या है? जो शब्द संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध हैं उन्हें कहते हैं परंपरागत तत्सम शब्द। इसका मतलब जो संस्कृत भाषा में शब्द उपलब्ध हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? या वो डायरेक्ट हिंदी में आए हैं संस्कृत भाषा से
उन्हें क्या कहेंगे, परंपरागत तत्सम शब्द। और निर्मित तत्सम शब्द क्या है, जो शब्द नए विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्ति करने के लिए संस्कृत के व्याकरण के अनुसार समय समय पर बना लिए गए हैं, उन्हें कहते हैं निर्मित तत्सम शब्द। ठीक है। आज भी अनेक साहित्यकार, जैसे छायावादी युग के या बाद के कवियों ने, विचारकों ने, विद्वानों ने आवश्यकता के अनुसार तत्सम शब्दों का निर्माण किया है और कर रहे हैं। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं एक विशेष सूची जिसमें तत्सम और तद्भव शब्दों को दिया गया है, और लगभग हम लोग 500 से 600 प्रकार के तद्भव तत्सम शब्दों का प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए देखते हैं। एक तरफ हम लोगों का है तत्सम तद्भव शब्द और दूसरी तरफ क्या है, तत्सम शब्द। तो चलिए देखते हैं। अंगुरी या अंगुली, इसका तद्भव क्या हो, तत्सम क्या होगा, अंगुली। अक्षर या आखर का क्या होगा, अक्षर या आखर का क्या होगा, अक्षर। अंगूठा का क्या होगा, अंगुष्ठ। अमोल का क्या होगा, अमूल्य। अफीम का अहिफेन होता है। अनाड़ी का अनार्य होता है। अंजलि का अष्टंजलि होता है। अंगारा का अंगार होता है। आशीष का आशीष होता है। अटारी का अट्टालिका होता है। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। इधर अंगीठी का अग्निष्ठिका, अंगूठी का अंगुष्ठिका, अंगोछा का अंगप्रौछा, अनरक का अक्र, अंतड़ी का अंत्र, अंधा का अंध और अंधेरा का अंधकार। अंश का अंश, अकेला का एकल, अखाड़ा का अक्षबाट, अखरोट का अक्षोर और अगहन का होता है अग्रहायण। ठीक है। आगे देखते हैं। अज्ञान का अजान का अज्ञान, अगुआ का अग्रणी, अस्सी का अशीति, अस्तुति का स्तुति, अकाज का अकार्य, अंगरखा का अंगरक्षक। ठीक है। आगे देखते हैं। अगम का अगम्य, अगाड़ी का अग्रणी, अनाज का अन्याद्य, आकाश का आकाश, अचरज का आश्चर्य, 28 का अष्टाविंशति। ठीक है। आगे देखते हैं। 98 का अष्टानवति, 88 का अष्टाशीति, अठखेली का अष्ट, 18 का अष्टादश, 2.5 का अर्धतिथि, 68 का अष्टाजष्टि, अदरक का आर्द्रक, 58 का अष्टापंचाशत, अधूरा का अर्धपूरक, अनूठा का अनुत्थ, अनी का आड़ी, अपाहिज का अपादहस्त। ठीक है। आगे देखते हैं। अपना का आत्मन, अम्मा का अम्ब, अमी का अमृत, अमचूर का आम्रचूर्ण और अमावस का अमावस्या, अगाड़ी का अग्रवर्ती। आइए देखते हैं। अलग का अलग्न, अनाज का अन्न, आषाढ़ का आषाढ़, 2.5 का अर्धतृतीय होता है, अहेर का आखेट, अहीर का आभीर, अधर्म का अधर्म, अर्पण का अर्पण, अक्षत का अक्षत। ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। फिर इसके बाद इतवार का आदित्यवार, इतना का इयत, 31 का एत्रिंशत, 41 का एक चत्वारिंशत, 61 का एक खष्टी, 21 का एक विंशति, 81 का एकाशीति और 51 का एक पंचाशत। तो ये है हमारा तद्भव तत्सम। आइए और आगे देखते हैं। आखर का अक्षर, आज का अद्य, आँख का अक्षी, आलस का आलस्य। ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार आए हैं। आँख का अंक,
आस का आशा, आम का आम्र, आसरा का आश्रय, आंत का आंध्र, आंसू का अश्रु और आँच का आरसी। फिर इसके बाद देखते हैं ईंधन का ईंधन, ईख का इक्षु, ईर्खा का ईर्ष्या, ईंट का इष्टिका, उत्साह का उत्साह, उपरोक्त का उपर्युक्त, उबटन का उद्वर्तन, उल्लू का उलोक, उलाहना का उपालंभ, उठान का उत्थान। ठीक है, आगे देखते हैं आंवला का आमलक, आवा का आम, आमा, आवन का 50, 51 या 52, आरसी का आदर्शिका, आवा का आपाग, आलीस का 44, आधा का अर्ध या अर्ध, 8 का अष्ट, आप का आत्मा, आढ़त का आढ़्यत्व। ठीक है, आगे देखते हैं उसका अमुष्य, उपजना का उत्पद्यते, उठ का उत्तिष्ठत और उड़ का उड्ड होता है तत्सम। उबालना का उद्वालन, 19 का 49, 29 का 39, 39 का 49, 49 का 49, उगना का उद्गत, उगलना का उद्गलन और उघाड़ना का होता है उद्घाटन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो लगातार हम लोग बहुत तेज़ी के साथ पढ़ रहे हैं और इसे कई बार अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छी तरह हमारा जो है सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आभूषण का आभूषण, आयसु का आदेश, अधीन का अधीन, आँचर का आँचल, इलायची का इला, इमली का अमलीका, इकट्ठा का एकत्र या एकस्थ और इस का होता है एतस्य। ठीक है, उजड्ड का उज्जड, उपास का उपवास, उसास का उच्छ्वास, उज्ज्वला का उज्ज्वल, उल्लू का उलोक, उन्मेष का उन्मेष, ऊन का ऊर्ण, ऊंचा का उच्च, ऊंट का उष्ट्र, ऊखल का उत्खल, ऊसर का उत्वंध्या, एड़ी का अंडी, एवज का स्थानापन, एका का ऐक्य, इकलौता का एकल पुत्र, ऐसा का ईदृश, ओखली का उलूखन, ओठ का ओष्ठ, ओर का अवर, ओस का अवश्याव, ओझा का उपाध्याय, ओला का ऊपल, अवगुण का अवगुण, औधा का अमूर्ध, और का अपरम, कंधा का स्कंध, के का कृत्य या कार्य, केला का कदली, किवाड़ का कपाट, कर्तव्य का कर्तव्य। ठीक है, आगे देखते हैं काम का कर्म या कर्म, कपूत या कुपूत का कुपुत्र, कपूर का कर्पूर, कछुआ का कच्छप, कबूतर का कपोत, करोड़ का कोटि, किशन का कृष्ण, कारज का कार्य, कुदारी का कुदाल, कच्चा का कुपच, किसान का कृषक, कुत्ता का कुक्कुर। ठीक, कसेरा का कांस्यकार, कंगाल का कंगाल, कौड़ी का कपार्दिका, कांटा का कंटक, कपास का करपास, कारज का कार्य, कान का कर्ण होता है, काठ का काष्ठ होता है, कुटुंब का कुटुंब, कोयल का कोकिल, कुम्हार का कुंभकार होता है, कुंवारा का कुमार का, कड़ाह का कटाह, कीड़ा का कीटक, कुम्हड़ा का कुष्मांड, कुल्हाड़ा का कुठार, कूची का कुर्चिका, कूदना का कूर्दन, कूड़ा का कूट। ठीक, केवट का कैवर्त, कैसा का कीदृश, कैथा का कफित, कोई का कोपी। आगे देखते हैं, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सभी तद्भव तत्सम, और ये बार बार एग्जाम से पूछे गए हैं।
और लगभग अगर हम लोग देखेंगे तो 700 से 800 हैं ये। और ये आपका पेट के लिए तो है ही, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए है, आपका आरओ के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। कुआं का कूप, कुछ का कश्चित होता है, क्रोधित का क्रुद्ध होता है, कुंजी का कुंचिका या कुंजिका होता है, क्रोधी का क्रुद्ध होता है, कहाँ का कुत्र होता है, कोदो का कोद्रव होता है। ठीक है, फिर है कहार, कहार का स्कंदधार, कंगन का कंकण होता है, कंघी का कंगति होता है, कमल का कमल होता है, कई का कति होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोढ़ का कुष्ठ होता है, कोढ़ी का कुष्ठी होता है, कोख का कुक्षी होता है, कोना का कोण होता है, कोस का क्रोश होता है, कोहनी का कफोड़ी होता है, कौन का कापुना होता है, कौवा का काक होता है, कौर का कवल होता है, कोयल का कोकिल होता है, क्या का किम होता है, क्यारी का केदारी का होता है। ठीक है, कचहरी का कृत्यगृह, कटघरा का काष्ठगृह, कटहल का कंडफल, कठपुतली का काष्ठपुतलिका, कड़ाह का कराह, कल का कल्य, कहानी का कथानिका, कटुआ कड़ुआ का कटु, कपड़ा का करपट, और कब का कदा होता है, कांच का काच होता है, और का कृत होता है। ठीक है, क्यों का किम्पुना, किलोल का कलोल, कान का कर्ण, काना का काड़ा, कांसा का कांस्य होता है, काजल का कज्जल, केहरी का केसरी, कार्तिक का कार्तिक होता है। ठीक, आगे देखते हैं। फिर हम लोग का है काट का कर्त, काटना का कर्तन, काढ़ा का क्वाथ, कान्हा का किशन या कृष्ण होता है, कृपया का कृपया होता है, किस का कश होता है, किसम का कृषाण होता है, खंभा का स्तंभ होता है, खोता का खगायतन होता है, खीर का क्षीर होता है, खपड़ा या खप्पर का खरपर होता है, खार का छार होता है, खलित का स्खलित, खेत का क्षेत्र, खेती का क्षेत्रित, खेल का खेला। ठीक, खुजली का खरजू, खैर का खदिर, खोदना का छोदन, खुर का छुर, खाना का खादन, खान का खनी, खाट का खटवा, खंडहर का खंडगृह, खजूर का खुरजूर, खत्री का छत्री होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका है खांसी का कास, खाई का खाद्य, खाजा का खाद्य, गंवार का ग्रामीण, गदहा का गर्दभ, गवैया का गायक, गांव का ग्राम, गाय का गो। ठीक है, गड्ढा का गर्त होता है, गीध का गृद्ध होता है, गोबर का गोमय, गोमल या गोविष्ठ होता है, गुण का गुण, गेहूं का गोधूम, गहरा का गंभीर, गाजर का गृंजन होता है, और गलना का गलन, गांठ का ग्रंथि, गागर का गरगर। फिर है गाभिन का गर्भिणी, गाहक का ग्राहक, गुफा का गुहा, गुसाई का गोस्वामी, गूंजना का गुंजन होता है, गेंद का कंदुक होता है, गोत का गोत्र होता है, गोद का क्रोड होता है, गोरा का गौर होता है, गोह का गोधा, गौना का गमन, 11 का एकादश, ग्वाला का गोपालक, और गर्मी का ग्रीष्म होता है। ठीक, तो ये था हमारा दोस्तों आज का पार्ट 1, तद्भव और तत्सम शब्द। इसके दूसरे पार्ट में कल मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।